पुण्य सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूप्योत्पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मदात लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भावातीतम तिर्गुण्डै सतरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम हेतनम नाद्यं दुःखातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दाशुद्ध परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी राम सदगुरुदेव की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मग हृदय हरि मित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती का गद कर्म सब बन कर सात समुद्र शय सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जा घट घट की बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अथे सुंदरकांड चल रहा है सदगुरु के और सुंदर शिष्य के चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा बातचीत हो रही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज पूछ रहे हैं, हे शिष्य ये सुंदर किस गुण से बनते हैं, किस कारण से नीच कहलाते हैं, इसका कारण क्या है? तब शिष्य ने कहा आप ही कहो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शास्त्रों का उदाहरण देके कह रहे हैं कि ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, महाराज फरमाते इसमें कोई जाति की बात नहीं कह रहे। महाराज फरमाते हैं वचन भी कोई झूठा नहीं है, मुंह झूठा नहीं है, इसमें गुण और अवगुण भरे पड़े हैं। जो गुण प्रकट होता है इस वचन से वो देव कहलाते हैं। भक्ति और भक्ति योग इस वचन से धारण करते हैं तो संत और भगत कहलाते हैं। और अवगुण भरे रहते हैं घट में तो वो नीच शूद्र कहलाते, राक्षस कहलाते। इसके लिए सुखराम जी प्रमाण दे रहे हैं कि रावण ब्राह्मण था और तिलों के नाथ बनने के लिए, गद्दी के लिए, उच्च के लिए महाराज फरमाते हैं इतने कामना वासना में पड़ करके और पर नारी को उठा ले गए तो राक्षस कहलाए कि संत कहलाए? ब्राह्मण होकर भी, इधर ब्राह्मण होकर भी अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य ने भी दुर्योधन के नीच अंग थे, राजा होता हुआ भी, और उस अंग के संग रहने से द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा। ज्ञानी ज्ञान गुरु होने का कारण। और अश्वत्थामा के तो इतने नीच गुण थे कि गद्दी का मैं बैठ जाऊं, मालिक हो जाऊं, इस गद्दी के लिए, मान सम्मान के लिए, त्रिलोकी नाथ बनने के लिए, बल्कि केवली भगवंत खुद बनने के लिए, सदगुरु पदवी के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वचन अड़ंग बड़ंग बोलते रहे, विकल विकल उथल पुथल। तो अश्वत्थामा ने सारे, द्रोणाचार्य ने सारे शस्त्रों का ज्ञान दे दिया अश्वत्थामा को। तो पहले तो द्रौपदी के पुत्रों को खत्म कर दिया, फिर परिषद गर्भ में था तो उसको खत्म करना चाहे, पांडवों का अंश भी नहीं रहने दूं।
फिर ये भी नहीं हुआ तो पांडवों को मारने के लिए नारायण शस्त्र चला दिया। तब नारायण से तो ऊंचा कौन है, नारायण शस्त्र चला। महाराज फरमाते हैं जब नारायण शस्त्र चलाया तो नारायण के अवतार कृष्ण साथ थे। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडवों, नारायण शस्त्र के सामने तुम्हारी ताकत मत लगाना। अगर ताकत लगाओगे तो ये तुम्हारे पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो माने नहीं, अर्जुन तो मान गया, भीम नहीं माना, तो भी उनको समझा बुझाकर माना। कृष्ण ने समझाया कि नारायण शस्त्र के आगे नतमस्तक होके हाथ जोड़ के खड़े रहना। नतमस्तक हो जाओगे, हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो नारायण शस्त्र अपनी जगह वापिस चला। और अपना जोम दिखाओगे तो वो नारायण शस्त्र तुम्हारे पिछ लगो। ये शास्त्रों का उदाहरण है। अश्वत्थामा को फिर बुद्धिहीन करके और छोड़ दिया गा, जैसे अधगेला हो जाए। तो बताओ कितना भोगना पड़ा इस नीच वचन के कारण, नीच गुण के कारण। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसा होने से महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपति। ये मेरा भी चक्र है, ज्ञान जो अणवी ज्ञान है, ये चक्र है जो अपने आप को मेरे केवल ज्ञान पे अधिकार जमा के बैठा रहता है। उसके ये पिछ लगू रहती है महाराज के ज्ञान, और बुद्धि क्षीण हो जाती है और फिर अड़ंग बड़ंग उथल पुथल बोलने लग जाती। चर्चा करते हैं तो ओगुण भरी चर्चा करते, बेरंग निर्णय करते हैं। तो बताओ संसार में नीच जाति को बताया है कि नीच वचन में ओगुण भरते हैं, गुण ग्राही छोड़ते हैं और ओगुण के वचन बोलते हैं, गलत वचन बोलते हैं, झूठ वचन बोलते हैं। तो वो नीच यानी गर्भ में आएगा, मलमूत्र खाए। ये ज्ञान चक्र है, कनपट्टी लगता है तो बेहोश हो जाते, घायल हो जाते हैं। और घायल कौन करता है? तो मोह माया अज्ञान अंधेरा। ज्ञानी बनकर के मोह माया गद्दी का, गुरु सदगुरु का, जगत में पूज्य होने का ये मोह रहता है। और अज्ञानपना बुद्धि पे आकर के अहंकार माया से संसार में नीच कर्म कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसी प्रकार जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होई, जहाँ चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे। यूं चर्चा बो जाग हुए, गुण एक नहीं माई। जैसे खट रागों में गुण अलग अलग है और अलग अलग ही राग गाड़ी पड़ती है। एक साथ समझ गाओगे एक भी गुण प्रकट। इसी प्रकार संतों की वाणी हो, वेद पुराणों का चर्चा शुद्ध होनी चाहिए। इसमें भेड़ नहीं होना चाहिए कोई। किसका भेड़ नहीं होना चाहिए? इस रूप का, शरीर का। शरीर को सिर्फ आधार है बोलने के लिए, अंदर सोच विचार करके वचन बोलने के, जिसका किसी को बाहर को बुरा नहीं लगे, किसी के ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा वचन। प्राणी मात्र का हित तो वे, ऐसा वचन। खुद का हित के वचन नहीं। ऐसी चर्चा करोगे, दूसरा भेड़ नहीं करोगे, तो ऐसी चर्चा जितनी जगह होगी तो उसमें लिवबंश शिवरण प्रकट हो जाएगा और भक्ति में लीन हो जाएगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण होई। ज्ञानी ध्यानी सभी सुनो, श्रोता वक्ता भी सुनो, नर नारी भी सुनो। इस मुख में ओ गुण होई। मुख में गुण बहुत भरे हुए हैं, और अगर एक भी अवगुण है मुख में
गंदी चीज खाने का, भांग तम्बाकू अमल तिजारा पीने का, तो वो गुण सारे छिप जाएंगे और राक्षस वृत्ति प्राणी हो और पशु संज्ञा के जैसे। कई झूठ अडंग बडंग वचन बोलेंगे संतों के ज्ञान के, तो भी महाराज फरमाते वो पशु संज्ञा। सुंदर उसी को बताया है, नर हो चाहे नारी हो, पशु संज्ञा की जैसे मुख में अवगुण जिसके भरे पड़े हैं और कई प्रकार के नीच लक्षण हैं, तो महाराज फरमाते हैं वो जगत में आत्मा को डुबोने वाले, आत्मा को नरक में ले जाने। तो ये शरीर ही नरक में ले जाता है और ये शरीर ही परम मोक्ष में लेके, शरीर ही 3 लोक का सुख भुगताता है। ये सारा गुण किसमें है? इस शरीर में। तो ये वचन है शरीर में सबसे अमूल्य, ये वचन झूठे नहीं है। उसके लिए कई कहते हैं कि मुंह झूठा है, मुंह में खाई चीज रे सो सब झूठी होई। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी ध्यानी झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। तुम झूठ झूठ कहते हो पर मुंह में झूठ नहीं है। मुंह में तो अमृत अपार भरा हुआ है। मुंह से तो महाराज फरमाते हैं आत्मा परम पद में मिल जाती है, परम तत्व धारण कर। पर महाराज फरमाते हैं ये समझ नहीं करके गुण ओ गुण दोनों खरा, तामे फिर न कोई। किणियक मुख में अमृत बसे, किणियक बिस कहूं तोई। मुख माये अमृत भर्यो, अपार परख बिना जाने नहीं। सुखराम कहे मुख सार है, सब चीजा को जोई। पूरे शरीर में ये मुखारबंद सार है सब चीजों का। कहीं भी इस आत्मा को ले जाओ, 3 लोक 14 वन में, चौथे लोक में या नरक में या भूत प्रेत योनि में, कहीं भी ले जाने का गुण किसने? इस मुख में। सब चीजों का अमृत अपार भरा हुआ है, पर परख के बिना समझते। यानी राम का नाम जितना लोगे, एक एक श्वास में सांस सांस विधि के अनुसार तो 70 करोड़ नाम का उच्चारण, तो अपार अमृत भरेगा। देही मंडल में विधेय मंडल में अपार। तो बताओ कितना अमृत है। और विष भी है, तो विष किससे उतरता है? अवगुण से। गुण से शुभ कर्म होते हैं, अवगुण से अशुभ कर्म बनते, और अशुभ कर्मों से विष उतरता है। जो क्रोध है ये विष है, अहंकार है यही जम। और क्रोध कब आता है? अहंकार होता है, अपना तो ममम तो अहूबा हूं पद मैं मेरा, तब ये अहंकार खड़ा हो जाता है और फिर नहीं माने तो क्रोध आता है, तो अपार विष भर जाता है। जितने ने विष पिया रोगुण भरा, सबको क्रोधी ले। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम कहे मुख सार है, सब चीजा को जो। सब चीजों की परख, सब चीजों का गुण सार चीज महाराज फरमाते हैं ये राम का नाम जिसके मुखारबंद में भरा पड़ा रहता है, तो अमृत ही अमृत है। अमृत का रस आता रहता मुखारबंद। तो शिष्य से पूछ रहे सुखराम जी, नीच कैसे गुण होय भेद ओ दीजिए, रे पीछे सोच विचार संग सो कीजिए। रे जे कर्मासु होवे नीच की जात रे, हरहा वो वहां के संग जो ये मोख नहीं जाए रे। या सुदर नीच जाति को भी कहा है कि वो क्यों नीच जाति में जन्म लेती आत्मा, क्यों कई जन्मों के उसके मुख में अवगुण भरे रहते हैं, तो वो ब्राह्मण होकर भी और अवगुण के कारण नीच जाति में, और फिर नीच जाति में आकर के और उसके संग कोई कर लेता है, उसको गुरु बना लेता है और शिष्य बन जाते हैं, तो कभी भी न वो बनने वाला और बनाने वाले मोक्ष में नहीं। महाराज ये प्रमाण दे रहे हैं। नीच जाति जाति कहलाती है। नीच अंग कब बनता है? कि अवगुण मुख में बहुत भरे रहते हैं,
तो गुण एक ही होगा और अवगुण अपार होंगे। तो जहर में एक छांटा, अमृत में एक छांटा जहर डाल दो, वो जहर ही काम करेगा, अमृत का काम नहीं हो। इसलिए ब्रह्मांड में अमृत भी भरा हुआ है और विष भी भरा, दोनों कुंड है। अब रटना से तो अमृत उतरता है और क्रोध से विष उतरता। तो क्रोध के और रटना के दोनों का मेल है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटि क्रम लागा रहे एक क्रोध की लार, करया कराया सब गया जब आवे अहंकार। एक क्रोध तेरे घट में है, उससे कोटान कोट तेरे शुभ कर्म है वो सब चले जाए। और सब करा कराया अहंकार घट में रहता है, मैं मेरा, बस इससे सब चले जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु उत्तम कोई जोय मिदम जे जानिए, रे बाहर माहली संक देह को आनिए, सो वो नर नरका जाए कदे बे ना सुधरे, हर हाँ ये प्रगट जानो डेढ़ तको क्यों उधरे। शूद्रों का ज्ञान, कूड़ापंथी का जो ज्ञान है, मर्यादा खंड करते हैं ब्रह्मा जी की और ज्ञान करते हैं, तो वह चाहे शूद्र जाति में हो, चाहे ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय हो, वो नीचा ही है। और नीच गुण से महाराज फरमाते हैं, उसके अवगुण तो देखते नहीं और गुण देख करके आ जाते हैं। तो 10 लाख गुण है और एक अवगुण है, तो महाराज फरमाते हैं वो गुणों में रहेगा या अवगुण धारण करेगा। जैसे निरपक्ष निर्णय एक जगह सुनते हैं और पक्ष के निर्णय 9 जगह सुनते हैं, 99 जगह सुनते हैं और एक जगह वो सुनते हैं, तो बुद्धि पे कौन सा टिकेगा? जो बेरंग निर्णय करते हैं वो ज्यादा टिके और वो अच्छे भी लगेंगे। क्यों? और भीड़ वहां भी जाएगी, वही जाएगी। क्यों? कि बेरंग निर्णय में महाराज फरमाते हैं, संतों की वाणी से शरीर आन कोई गुरु बताते हैं और देवताओं को सबको आन बताते, तो वो बहुतों को अच्छे लगते हैं और कहता है हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, बस। तो यही चाहते हैं सब। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में किसी प्रकार ये केवल ज्ञान में और माया के ज्ञान में कोई फर्क नहीं समझता है और न जान समझ सकता है। क्यों? उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। विठल राव राजा ने पूछा, आप ऐसा उत्तम सत्य और उच्च ज्ञान बता रहे हो तो जगत में फैलता क्यों नहीं है? और आज भी यही बात है, जो विठल राव ने सुखराम जी से पूछा राजा ने, वही बात आज है। तो विठल राव राजा कौन था? मन। और वही बात आज मनीराम के यही बात जसती है कि वहां इतनी भीड़ आती है, यहाँ नहीं आते जगत में। तो फिर कारण क्या है? तो उसका कारण सुखराम जी महाराज ने बताया, एक तो ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस विद जीव पिछाने माई। ये ठोड़ ठोड़, ये निरपक्ष निर्णय का गुण प्रकट होवे सता और 12 कण छेदन कर गगन मंडल में जावे, वो ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान का निर्णय बिरली जगह। अब बिरली जगह कोई सुनता नहीं है, समझता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे हो? ये ठोड़ ठोड़ ये संगत नाय, किस विद जीव पिछाने माय। और वेद रीत घर घर कहूं तो ही, वेद रीत घर घर है। क्यों? जिन आधार गर्भ में आयो वो भोग रीत वेदा में गाई। जिन आधार गर्भ में आया है, ब्रह्म से विछड़ कर आत्मा सुख लेने के लिए, वो वेदों में लिखा हुआ सुख लेने की बात। ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा। इनके दर्शन होंगे, इन देवता के भगवान के दर्शन होंगे, इनमें दर्शनों में और भोग में लीन हो जाते। और दूसरी बात, वेद पुराण जितने भी बने हैं वो संसार में सुख के लिए बने हैं, सृष्टि उत्पत्ति के लिए बने हैं, सृष्टि की रक्षा करने के लिए बने हैं।
तो फिर वही सबको अच्छे लगे। उत्पत्ति नहीं होवे, रक्षा हो जावे, उत्पत्ति होके रक्षा नहीं होवे और भोग नहीं मिले इंद्रियों का, तो फिर वो जिंदा भी नहीं रह सकता। तो सब प्रकार का इसमें गुण भरा हुआ है सृष्टि रचना रचने। तो उनको सृजनहार से ऑर्डर आज रचा। अब कहते हैं क्यों रचा वाणी बांचने वाले, तो फिर पृथ्वी पे आते कैसे, भजन कैसे करते। फिर उसमें लिखा है महिमा कह इसो पद होई पर मिलने के विद कही न कोई। महिमा कही है निर्वाण पद की, अमर लोक की, सब शास्त्रों में महिमा है, पर मिलने की विधि कही न। मिले उसमें कैसे वो विधि नहीं। क्यों कि वह विध कया रद्द हो जाए। वो विध अगर इसमें भात लिख देते ब्रह्मा जी तो ये त्रिलोकी बसना रद्द हो जाता, और उनको ऑर्डर त्रिलोकी बसाने का हुआ। तब बताओ ब्रह्मा जी सृष्टि रचने के लिए है, त्रिलोक बसाने के लिए है, और नित्य अवतार केवली भगवंतों को भेजा आत्मा के सत्सबस से शादी करा के नैन चर से परम पद में भेज दो। अब परम पद में भेजने वाला ज्यादा अच्छा लगता है कि बसाने वाला। परम पद में भेजे तो वो सृष्टि उजाड़ हो जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान है विठल राव राजा, फैलता नहीं, और बिल्ली जगह है तो लोगों को इसका विश्वास नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में गुण अवगुण का जब तक समझ नहीं है शिष्य को या बांचने वाले गुरु को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, तो वो क्या निर्णय करेंगे। जाति का भी कोई वो नहीं, ज्ञानी बन जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, अपने आप को संत कहते हैं, वो जाति को छिप जाती है। कोई अपनी जाति सामने रखता ही नहीं, बस संत है संत बस। और संत की किसी की जाति का ही मालूम। तो महाराज ने लिखा है जात न पूछो साध की, जे पूछो तो ज्ञान। अब जो पूछता है, जो ज्ञान पूछता है, उसकी जात नहीं। तो महाराज फरमाते ज्ञान भी कैसा, निरपक्ष चाहिए। अब इस निरपक्ष में पक्ष में कौन समझे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चरना मत ले नाय प्रसादी आय रे, ए गुरु के घर को नीर पीवे नहीं जाय रे। सुन के ताके गुरु ऊंच हमारा जानिए, हर आ झूठी सुखराम बात क्यों मानिए। शूद्र गुरु है, जाति नीच है। जो 6 जाति बताई है महाराज ने ब्रह्मा जी से अलग, सांसी साटिया रेगर, महाराज फरमाते भांबी भंगी, ये कई जातियां महाराज ने 6 जाति का नाम लिखा है। और उसमें महाराज के आज तक कोई गुरु का गुण नहीं बताया। उधर जाता है ब्राह्मण के साथ होके, देवलोक में चला जाता है, भगत कहला जाता है, परमात्मा में भी भक्ति करते हैं तो शुद्ध होके मिल जाते हैं, परंतु वो शिष्य को नहीं उधार सकते। शिष्य को उधारा भी किसी ने है तो उसका नाम से आगे पंथ नहीं चलता है। ये आगे महाराज का ज्ञान आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के न तो प्रसादी ले सकते हैं, न चरणामत ले सकते हैं, तो गुरु का मान नहीं रहता है, और वैसे गुरु को ऊंचा मानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ए गुरु को करतार राम सो कहते हैं, और प्रसादी के बेर देत ना लेत है। रे अंतर में वास नीच की हो रे, और हाँ ता कारण सुखराम लेवे नहीं कोई रे। ब्राह्मण होता है वो शूद्र के घर खाता नहीं है, न हाथ का लेता है, और उसको ज्ञानी बन जाता है तो उसके ज्ञान की सराहना करता है, उसको करतार के राम के बराबर मानने लग जाते हैं कई जने, पर प्रसाद नहीं लेते हैं न देते हैं। तो बताओ अंतर में कितना विचार होता है, उच्च जाति का और नीच जाति का कितना फर्क है। अरे जे नहीं जाने ढेड़ नीच दिल माय रे, तो लो प्रसादी आए पियो जड़ जाए रे। और नहीं तर कहनी झूठ बहुत दुख पावसी, हर हाँ इन खून सुखराम नरक में जावसी।
ऐसे से अपने गुरु को ऊंचा मानते हो तो उनका घर के अंजल खाओ, अगर ऊंचा मानते हो तो अंजल ले तो झूठ है, नहीं शूद्र के घर नहीं है। 3 साल जब सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्राह्मण थे और रिछोला में रहे तो गणेश का घर एक ब्राह्मण का घर था, 3 साल उन्हीं के घर रहे सुखराम। जब केवड़ी भगवंत थे और इतना ज्ञान जबर था तो भी उन्होंने जाति का घर देखा। तो महाराज फरमाते महाप्रसादी लेना जलन खाना ये समझ के किया तो हर हाँ इन खून सुखराम नरक में, अगर ये नहीं देखोगे तो उसके साथ में तुम्हें गर्भ रूपी नरक में आना पड़े। तो ऊंच नीच के संग छोत जे नाय है, तो मिदम चीजे छोड़ उत्तम क्यों खाए है। रे पांचा की होय और के नाय रे, हर हाँ यूं झूठा ए होय सबे नहीं खाए रे। उत्तम हो मध्यम हो चारों वर्ण हो, गुण हो या अवगुण हो, सब में 5 तत्व है और आत्मा ब्रह्म है, परंतु शुभ देख करके चीज खाता है, अशुभ चीज कोई नहीं खाता। अशुभ जहर को कोई जान करके नहीं पीता है और अमृत सब खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऊंच नीच जाति का भी है और अंग लक्षण का भी है। ये मर्यादा की समझ करके मर्यादा का गुण करो। अगर चारों ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता की मर्यादा खंड करता है तो उसमें नीच गुण है, ब्राह्मण होकर भी। और मर्यादा रखता है जात नीच है तो भी महाराज फरमाते उसके घर का कोई खाता नहीं। अगर खाएगा अशुभ तो वो शूद्र ही कहलाए। रे ऊंच नीच सब एक छोत जे माय नहीं, तो 1.5 घरे अवतार जन्मियो काय नहीं। रे यहाँ को करो विचार पछे संग कीजिए, हरा बूझे इम सुखराम अर्थो दीजिए। अगर ऊंच नीच की कोई छोत नहीं है, ज्ञानी ध्यानी बन गया, संत साध बन गए और उनके प्रसाद लेते हैं, खाते पीते हैं सब, तो फिर 1.5 के घर जो 6 जात ब्रह्मा जी ने अलग बताई है, उसके घर आज तक कोई नित्य निमित्त अवतार नहीं आए। भगत तो हो गए, रेदास जी भगत हुए, पर अवतार नहीं आए, त्रिलोकी नाथ बनकर नहीं आए और न केवली भगवंत बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज तक नहीं जन्मे, अगर इसका विचार करोगे तो फिर तुम समझोगे। इसके लिए सुखराम जी पूछ रहे हैं तो क्या परमात्मा ने फिर अवतार भेजा नहीं, तो उसने भी सोचा था सृजनहार ने, जब भी ये कार्य किया। इसलिए सुखराम जी करे हैं नीचे घर अवतार जन्मिए नाय रे, असंग जुगा के बीच भूल बने माय रे। सुन ओ गुण क्या होय अर्थ सो दीजिए, हर हाँ पीछे कुल सुखराम एक सो कीजिए। सदगुरुदेव फरमाते आज तक शूद्रों के घर असंग युगों से अवतारों का जन्म नहीं हुआ, असंग युग बीत गए, पर आज तक सिमरत परमात्मा ने सृजनहार ने अवतार उनमें नहीं भेजा। क्या परमात्मा की भूल थी सृजनहार की कि या उनकी? महाराज फरमाते हैं सृजनहार की पर समझ थी, भूल नहीं थी, समझ थी। अवतारों के घर जन्म लेने से किसी तरह का अवगुण था तो फिर इसका निर्णय बताओ। 36 जात को एक समझो, परंतु इसका निर्णय बताओ अवतारों ने अवतार क्यों नहीं लिया नीच जात के, शूद्र के। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों जात नीच है और अंग उसका अवगुण भरा नहीं है, गुणी गुण है तो भगत कहला जाएगा। परंतु गुरु बनने का गुण तो जब ही होगा, गुरु पदवी नित्य अवतार निमित्त अवतार की पदवी तो जब ही आएगी कि उसके क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण ये 3 कुल में आएगी, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण। महाराज फरमाते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार ब्राह्मण के घर, सबसे उच्च अवतार। इनको गुरु पदवी खटदर्शनी की भी है और सदगुरु पदवी, इसलिए सृजनहार ने इनको
सदगुरु पदवी दी है। और इस कारण से इनके परम मोक्ष में गए बाद भी इनके नाम से सता जागृत, इनके ज्ञान से, इनके वाणी से सता जागृत हो रही, भगवत बीसी चल रही है। आज ये सबसे उच्च गुण है। ये गुण सोच करके और फिर भक्ति। और सुखराम जी के शिष्य बनो, खटदर्शनी में भी है। और माता पिता बताया, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनको माँ बाप जानो, ये माँ बाप है। और माता पिता की आज्ञा में रह करके और ब्रह्म भक्ति करो तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि बहुत सागर से 3 लोक से बरी होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा, कोई तुम्हारे को कोई कसौटी पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, न कोई तुम्हारे को मेहनत की भी जरूरत। सब परमात्मा 5 पावंडा चलोगे वो 500 पावंडा आ जाएगा विधि मंडल से। ऐसा इसमें गुण है। 5 पावंडा यानी प्रेम प्रीति विड़ह के साथ 700 सास रटना करोगे तो महाराज फरमाते हैं उसका आने का कोई समय नहीं है, और पल में आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बस ये तरीका अपनाना है, गुण अवगुण का समझ करके और फिर इस भक्ति को धारण कर लो। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ग्रस्त हो, त्यागी हो, कोई जात का हो, कोई कारण नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।